नमस्कार, मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी। मैंने बर्फ के तूफान में कैंप किया, लेकिन कोई मेरी आवाज की नकल कर रहा था। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ बर्फबारी में कैंपिंग का सोचा। मौसम का पूर्वानुमान हल्की बारिश का था, लेकिन मैंने तैयारी की। जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो एक टोल प्लाजा पर मैंने टोल रसीद ली। उस पर लिखा था 0830 PM। मुझे ये सही नहीं लगा, क्योंकि मैं रात 8 बजे वहां पहुंचा था। कैंपिंग एरिया में पहुंचकर मैंने सफेद चादर से ढकी पहाड़ियों को देखा। बर्फ की हल्की परत ने सब कुछ खूबसूरत बना दिया था। मैंने ट्रेल रजिस्ट्रेशन किया और एक अजीब सी चीज देखी। उसी दिन का एक पुराना रिकॉर्ड, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं थी। चलते चलते मुझे लगा कि रास्ता इतना साधारण नहीं है। बर्फ ने सभी निशान मिटा दिए थे। मैंने अपने जीपीएस पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। एक पल को लगा जैसे मैं कहीं खो रहा हूं। आसपास की खामोशी को मैंने महसूस किया। अचानक कुछ आवाजें आईं, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ के फिसलने की आवाजें। फिर मुझे अपनी आवाज सुनाई दी, लेकिन वो मेरी नहीं थी। वो मेरी आवाज की नकल कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये बर्फ के कारण हो रहा है, लेकिन आवाजों ने एक एक कदम करके मेरे मन में डर भरना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गईं। मैंने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की। मेरे रिकॉर्डिंग में अचानक एक ध्वनि आई जो मेरे नाम को पुकार रही थी। उस समय मेरी धड़कन तेज हो गई। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल को देखा, वहां नो सिग्नल का संदेश था। ये चीज और भी डरावनी बन गई थी। मैंने एक खुली जगह पर कैंप करने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, मुझे लगा कि ये जगह भी अब मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। कैंप के पास की बर्फ पर कुछ अजीब से धब्बे बने हुए थे, जैसे कोई यहां आया था। लेकिन मैं अकेला ही था। अंधेरे में मेरी आवाज की नकल फिर से शुरू हुई। इस बार ये और भी डरावना लग रहा था। मैंने अपने घड़ियों की ओर देखा। रात के 10 बज चुके थे। अकेलेपन का एहसास और भी गहरा हो गया। मैंने अपने जर्नल में लिखने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। जैसे ही मैंने पन्ना पलटा, वहां पहले से लिखा एक वाक्य था, मैं इस रात में अकेला नहीं हूं। यह देखकर मेरा मन और भी घबरा गया। जब आवाज ने फिर से मेरा नाम पुकारा, मैं बेताब हो गया। जैसे ही मैं कैंप से बाहर निकला, एक साया अचानक मेरे सामने आया। वो एक इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। मैंने घबरा कर भागने का फैसला किया। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि उस साए के पीछे और भी साए थे, जो मेरे हर कदम की नकल कर रहे थे। सामने बर्फ पर एक धुंधला नंबर प्लेट दिखाई दिया, जो मुझे पहले से ज्ञात था। वही नंबर प्लेट जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान देखा था। सुरक्षा की तलाश में मैंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता मेरे लिए अब अस्पष्ट हो चुका था। जब मैंने तेजी से भागने का प्रयास किया, तो अचानक मुझ पर एक भारी चुप्पी छा गई। मैंने एक पार्श्विक पुलिस चौकी देखी, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर देखा, वहां पहले से लिखा हुआ कैंपिंग के दौरान खोने वाले लोग का एक रजिस्टर था। अंत में मैं अंधेरे में दौड़ रहा था, और अचानक पीछे से वही आवाज आई, मैं यही हूं। लेकिन ये आवाज अब मेरे अंदर से आ रही थी। ब वो कोई और नहीं, बल्कि मैं खुद था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।